नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। देखिए, मार्केट डेफिनेटली धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है और आज भी आपके लिए बाजार में लाइफ हाई लगे हैं। चाहे निफ्टी लेवल की बात करो, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स ने तो आज 72,000 का लेवल दिखा दिया है। ऐसा लगता था एक समय पे यार कब आएगा, लेकिन अभी 72,000 हो गया है। 2020 में आपके लिए देखो तो 40,000 के करीब पड़ा था सेंसेक्स, डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन हम सभी को एक चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है, वो होता है डिसिप्लिन। इस समय बाजार में हाईएस्ट लेवल पे लोग आ रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं। जिसे शेयर बाजार का एस भी नहीं पता है ना, वो भी मार्केट में आके पैसा लगा नहीं रहा है, पैसा बना रहा है। क्योंकि आप कुछ भी खरीद रहे हो, आपका पैसा बन रहा है। ये बुल मार्केट होता है, प्योर बुल मार्केट होता है। आपको हर गिरावट ऐसा लगने लगती है खरीदो, हर गिरावट ऐसा लगती है खरीदो, पैसा बनेगा, यही ले लो बस। और इस समय में एक गलती जो बहुत सारे नए निवेशक कर देते हैं वो ये होती है, बड़ा कैपिटल मार्केट में लाके लगा देते हैं। और इस बीच में अगर बाजार ने कोई प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन या फिर ना चाहते हुए भी क्रैश ही हो जाए, तो वो कैपिटल कब आपका 30-40% कम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं, जो लोग बाजार में 3-4 साल से हैं और पैसा बना रहे हैं, इन्वेस्टेड हैं, उनको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने हर मोड़ देख लिया ऊपर नीचे का, बस आपने क्रैश नहीं देखा, और वो शायद आएगा भी नहीं। क्योंकि इस समय क्रैश कब आता है? जब हमारे पास पैसा ही ना हो खरीदने के लिए। लेकिन इस समय मार्केट पे पैसा बहुत है, लिक्विडिटी बहुत है। महीने की 18,000 करोड़ की सिप तो अभी चल रही है और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। 18,000 करोड़ की सिप, SIP जिसे कहते हैं हम लोग, वो चल रही है इस समय मार्केट में। आप इजीली खरीदो। अगर बेचने वाले कौन है यार? या तो हम लोग हैं, या DIIs है म्यूचुअल फंड, या फिर FIIs होते हैं। FIIs जितना बेचते हैं, DIIs उससे ज्यादा खरीद लेते हैं, क्योंकि उनपे SIP के द्वारा पैसा आ रहा है। अब बची एक कड़ी, वो है रिटेल इन्वेस्टर्स की। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि आप और हम। रिटेल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अपना पैसा खुद लगा रहे हैं। खुद अपना पैसा तो सभी लगाते हैं, मेरे कहने का मतलब है जो नॉर्मल पब्लिक होती है, नॉर्मल पब्लिक। रिटेल नाम में ही समझ में आ रहा है, नॉर्मल पब्लिक। ठीक है जी। अब मैं आया बाजार में, मैं कितना लाऊंगा यार? 2 लाख लाऊंगा, 5 लाख लाऊंगा, 10 लाख लाऊंगा, 20 लाख लाऊंगा, ला के लगा दूंगा। ऐसा तो है नहीं मैं किसी कंपनी में डायरेक्ट 5% इक्विटी खरीद ले रहा हूं। इतना बड़ा HNI तो नहीं हूं मैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल तो नहीं हूं। तो सिंपल रिटेल कैटेगरी का पैसा इस समय मैटर कर रहा है। क्योंकि FII DIIs में तो DIIs जीत रहे हैं, क्योंकि इनके पास दबा के पैसा है, इनके पास फंड है, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा पैसा आ रहा है इन पे, SIP के द्वारा। ठीक है। तो आपको एक चीज समझनी है कि सबसे ज्यादा इस समय पावरफुल कौन है? रिटेल इन्वेस्टर। जो कभी था ही नहीं, वो है इस समय पावरफुल। रिटेल इन्वेस्टर्स की ना एक खासियत बताता हूं आपको। इन्हें जो चीज ऊपर जाते हुए दिखती है ना, ये उसमें दबा के खरीदारी करते हैं। आप हमेशा देखना, मार्केट में वही स्टॉक सर्च किया जाता है जिसमें तेजी चल रही हो या मंदी चल रही हो। क्योंकि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वो एक दिन का ट्रेड ही सब कुछ होता है, वो उस समय का ट्रेड ही सब कुछ होता है। अगर वो शेयर ऊपर जा रहा है 5 दिनों से, दैट मींस ये बुलिश है, यही सब कुछ है, इसी को खरीदूंगा। और वही शेयर अगर रिटर्न हो जाए, गिरने लगे, तो वो रिटेल इन्वेस्टर उसे तुरंत बेच देता है, उससे तुरंत एग्जिट मार देता है और उससे कह देता है ये तो बिल्कुल कचरा है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका शेयर का प्राइस टूट गया बीते 2 महीनों में। और टूटते टूटते 2200, 2250 पे आगे खड़ा हो गया और ऊपर चलने का नाम नहीं ले रहा था। बाजार ऊपर जा रहा है लेकिन शेयर नहीं चल रहा। मेरे कमेंट बॉक्स में लोगों ने कमेंट कर रखा है कि भाई ये कचरा कंपनी है, इसके बारे में बात ही मत करो। रिलायंस को कचरा बोला, ये क्लियरली दर्शा रहा है जो गिर रहा है उसके फेवर में नहीं है और जो उठ रहा है उसके फेवर में है। अब इस पूरे आर्टिकल से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस पूरे आर्टिकल से सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट में हल्की भी गिरावट हुई तो ये रिटेलर तुरंत डरेगा, तुरंत बेचेगा, और इनके बेचने से बाजार टूट सकता है। इनके बेचने से बाजार टूट जाएगा और उसे हम क्रैश नहीं, उसे हम प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे। क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर बहुत भावुक है ना, उसने तुरंत इमोशंस में आके बेच दिया गिरता देखते। लेकिन वो FIIs और DIIs का क्या होगा? वो पैसा है, वो दोबारा खरीदेगा, वो फिर उठेगा तो फिर वो दोबारा खरीद लेंगे। अरे अरे भाग ना जाए, पहले ही ले लो। ये पूरा का पूरा बाजार में इस समय सिनेरियो चल रहा है। अब इस बीच में कौन फंस सकता है, ये मैं आता हूं। इस बीच में फंस वो सकते हैं
जो लोग अभी बाजार में उतरे एक आध महीने पहले, जिनका ज्यादा से ज्यादा 2-4-5% पोर्टफोलियो हरे निशान में है, ये पोर्टफोलियो एक दिन की गिरावट में लाल निशान में आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि इंडेक्स अगर 5% गया तो शेयर 20% गया, ये मान लो, क्योंकि इस समय शेयर्स बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा बाजार छोड़ के भागो या फिर बाजार बेकार है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जो फ्रेश कैपिटल ला रहे हो, आपको उतना ही लगाना है कि उसकी गिरावट में खरीद पाओ। मान के चलो मैं अपने घर से लेके आ गया मार्केट में 5 लाख रुपए, तो मैं पूरा 5 लाख रुपए नहीं लगा सकता बाजार में। मेरे को लगाने में तो बड़ा मन करेगा कि यार 400 रुपए का शेयर है, 20 रुपए भी बढ़ गया, 5% हो जाएगा, 5 लाख का 5%, 25,000 का यूं मुनाफा। ये कैलकुलेशन जहां आपके दिमाग में आई वहीं खतरे की घंटी है, समझ लेना। ऐसे प्रॉफिट तो बन सकता है, लेकिन 2-3 बार प्रॉफिट बन के एक बार उसने पटकनी दी तो सब ले जाएगा आपसे। इस बीच में आपको क्या करना है, उस 5 लाख को टुकड़ों में बांट दो, कम से कम 20% ईच कर दो, 1 लाख रुपए लगा दो। उस शेयर में आपको भरोसा है तो वो अगर गिरेगा 5%, 10%, तो बचे हुए 4 लाख में से थोड़ा बहुत और ले लेना। और ऐसा नहीं है उस 1 लाख को एक शेयर में लगाना, उसको भी डाइवर्सिफाई करो, हर सेक्टर उठाने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि आप इस समय कहीं ना कहीं बॉन्ड्स में भी पैसा लगाओ, इक्विटी में पैसा लगाओ, और एफडी भी करो। क्योंकि ये ऐसा समय बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट में जाए। आपका पैसा गोल्ड में जाना चाहिए, आपका पैसा सिल्वर में भी जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में भी जाना चाहिए। और म्यूचुअल फंड्स के लिए ज्यादा जानकारी के लिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके माध्यम से आप एसआईपी कर सकते हो डेली की 100 रुपीज, यानी महीने के केवल 2200 रुपए जा रहे हैं आपके। और आप मंथली चाहो तो वो आपके ऊपर है, कितनी भी कर सकते हो, और लमसम भी आप लगा सकते हो। बाकी कोई दिक्कत आती है आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आप अगर डाइवर्सिफाई हो जाओगे तो बाजार में कुछ भी हो जाए आप सेफ बैठे रहोगे। थोड़ा बहुत लॉस सबको होता है, वो आपको भी होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न वापस जरूर आएगा, क्योंकि बाजार आज नहीं तो कल ऊपर ही जाना है। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने सोचा आज शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आज ही लाइफ आई लगाए। फोमो का शिकार मत होना कि बाजार तो भागता जा रहा है, मेरा पैसा क्या कर रहा है, मत सोचना ये सब। आप बहुत अच्छा कर रहे हो जो भी कर रहे हो। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।